25 मार्च को यहाँ से गया था इंडिया इसी उम्मीद से कि जा व्हील चेयर पे रहूँ, आऊँगा पैरों पे चलकर। नहीं मिलती वहाँ पे। फिर वो बोले थे हम देखेंगे, टेस्ट वेस्ट करवाएंगे। फिर इंडिया में कश्मीर में यह हादसा पेश आ गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला जो भी पाकिस्तानी हैं उनको 48 घंटों में निकलने का ऑर्डर दे दिया उन्होंने। डॉक्टरों के पास गए, वहाँ पे हमने डॉक्टर से रूटीन में दिखा रहे थे, चेकअप करा रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई सही है। हम वहाँ दिखा ही रहे थे डॉक्टरों को, तो इतने में जो है वहाँ पे ये हादसा हो गया। वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला भाई जितने पाकिस्तानी आए हुए वो जल्द से जल्द अपने 48 घंटे में यहाँ से वापसी जाएं अपने देश। हमारी मम्मा इंडियन थी तो वो भी हमारे साथ गई थी, उनको वहाँ रोक लिया गया है। अब मेरे बच्चे का इलाज भी रुक गया, वहाँ इलाज भी नहीं करवा सका। इस उम्मीद से गया था कि मेरा बेटा यहाँ से जा रहा है, व्हील चेयर पे आएगा अपने पैरों पे। बहुत खुशी खुशी गया था, जमा पूंजी लगा के गया था मैं कि मेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा। बाहर यूरोप में जो है ये बहुत महंगा इलाज है, जो मेरी 7 पुश्ते नहीं करा सकती। वालदा की यही अपील है, वो भी रो रही हैं, हम भी रो रहे हैं। जल्द से जल्द हमसे मिला दिया जाए, हम वालदा के बिना नहीं रह सकते। वाइफ से हम जुदा हो रहे थे, मेरे बच्चों का रो रो के बुरा हाल हो रहा था, मेरी वाइफ का रो रो के बुरा हाल हो रहा था। जाहिर सी बात है हमें रोना आ रहा, इतनी परेशानी हो रही कि मतलब मैं अपनी वाइफ को छोड़ के जा रहा हूँ जिंदगी पहली दफ़ा। कि क्या होगा, कैसे आएंगी, किस तरीके से आएंगी, कुछ पता नहीं चल रहा था। गपशप टीवी की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। मेरा नाम मोहम्मद आयान है और मैं 25 मार्च को यहाँ से गया था इंडिया इसी उम्मीद से कि जा व्हील चेयर पे रहूँ, आऊँगा पैरों पे चलकर। वहाँ पे डॉक्टरों से बात चल रही थी, इतनी मुश्किलों से तो वहाँ अपॉइंटमेंट मिलती है डॉक्टरों की, बड़ा हॉस्पिटल है, इतनी आसानी से नहीं मिलती वहाँ पे। फिर वो बोले थे हम देखेंगे, टेस्ट वेस्ट करवाएंगे। फिर इंडिया में कश्मीर में यह हादसा पेश आ गया। तो इंडियन गवर्नमेंट ने बोला जो भी पाकिस्तानी हैं उनको 48 घंटों में निकलने का ऑर्डर दे दिया उन्होंने। फिर हमने हपड़ दपड़ में वहाँ से पैकिंग वैकिंग करी। फिर पता चला कि वो इंडियन पासपोर्ट अलाउ नहीं कर रहे बॉर्डर पे। तो एक और हमारी मम्मा इंडियन थी तो वो भी हमारे साथ गई थी, उनको वहाँ रोक लिया गया है। हम दोनों गवर्नमेंट से यही अपील करेंगे कि हमारी मम्मा को जल्द से जल्द मिला दिया जाए। हमारी खाला भी हमारे साथ गई थी, चाचू की फैमिली हमारे साथ गई थी। हमारी खाला को जल्द से जल्द मिला दिया जाए हमसे, और मम्मा को भी जल्द से जल्द मिला दिया जाए। जो इस तरफ हैं औरतें उनको भी वहाँ भेज दिया जाए, जो उस तरफ हैं वो भी यहाँ आ जाए। दोनों गवर्नमेंट से यही अपील है। ये ख्वाब लेके गए थे कि जहाँ व्हील चेयर पर रहे आएंगे चल कर पाँव पे। चाचुओं ने भी बोला था, दादियों ने भी बोला था, और हमें एडवाइस दी थी। हमारा फैमिली डॉक्टर था और जहाँ पे मेरा इलाज चला था लियाकत नेशनल पे, उन्होंने बोला था कि पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। तो पापा ने फिर फैमिली डॉक्टर था, उन्होंने निकाला इंडिया में कि कौन कौन सा डॉक्टर इसका है। तो फिर हम लोग ने गए, वहाँ पे बातचीत हुई, रिपोर्टें भेजी। उन्होंने बोला आप मरीज़ लेकर आएँ, हम देख के बताएंगे। पापा लेके गए किसी ना किसी तरीके से। हम वहाँ गए, वहाँ जाके रिपोर्टें दिखा रहे थे इतनी मुश्किलों से, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट मिलती है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। तो फिर उन्होंने बोला हम चेकअप वेकअप करेंगे। रूटीन चल रही थी रोज़ की, मतलब टेस्ट वेस्ट होते। फिर इंडिया में कश्मीर में ये हादसा पेश आ गया। फिर उन्होंने बोला जो भी इंडियन गवर्नमेंट ने बोला 48 घंटों में जो भी पाकिस्तानी आए हुए हैं वो जाएँ यहाँ से। फिर हमने हपड़ दपड़ में सामान वामान पैक करा। फिर पता चला कि ये इंडियन पासपोर्ट अलाउ नहीं कर रहे बॉर्डर पे, साफ मना कर रहे हैं, वापसी भेज रहे हैं। तो हमारी मदर इंडियन थी जो हमारे साथ गई थी, उनको वहीं रोक लिया गया है, और हमारी खाला भी हमारे साथ गई थी, उनको भी वहीं रोक लिया गया है। दोनों गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर मदर हैं उनको भी वहाँ भेज दें, जो वहाँ पर हैं उनको भी यहाँ भेज दें जल्द से जल्द। वालदा से रोज़ बात हो रही है वीडियो कॉल पे, उनको भी देख देख के रोना आ रहा है। वो भी रो रही हैं, हम भी रो रहे हैं। वहाँ के डॉक्टर भी अच्छे थे, तरीके से बात करी, इज़्ज़त दी। वहाँ के लोग भी अच्छे थे, हिंदू भी मुस्लिम भी, सब तरीके से बात कर रहे थे, इज़्ज़त दी जा रही थी हमें। ऐसा नहीं है कि लोगों में इज़्ज़त नहीं थी कि तू पाकिस्तान से आया हुआ है, निकल यहाँ से, भाग यहाँ से, ये नहीं थी। और मैं आयान का वालिद हूँ और हम इंडिया गए थे अपने बेटे का इलाज करने के लिए, इलाज करवाने के लिए। हमारे जो फैमिली डॉक्टर हैं उन्होंने हमें मशवरा दिया, उन्होंने बताया कि एडवाइस दी कि आप इसको इंडिया ले जाएं। तो मैंने वहाँ इससे पहले जो है मैंने जाने से पहले वहाँ रिपोर्टें भेजी थी डॉक्टरों से रब्ता करके। उन्होंने बोला भाई मरीज़ को लेकर आओ, फिर हम देखते हैं। फिर हमने जो है ना वीज़े के लिए अपने बच्चों के पासपोर्ट बनवाए और वो वीज़ा लगवाया, फिर हम गए। हम वहाँ डॉक्टरों के पास गए, वहाँ पे हमने
डॉक्टर से रूटीन में दिखा रहे थे, चेकअप करा रहे थे, तो उन्होंने बोला भाई सही है। हम वहाँ दिखा ही रहे थे डॉक्टरों को, तो इतने में जो है वहाँ पे ये हादसा हो गया। वहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट ने बोला भाई जितने पाकिस्तानी आए हुए हैं वो जल्द से जल्द अपने 48 घंटे में यहाँ से वापसी जाएँ अपने देश। अब मेरे बच्चे का इलाज भी रुक गया, वहाँ इलाज भी नहीं करवा सका। इस उम्मीद से गया था कि मेरा बेटा यहाँ से जा रहा है व्हीलचेयर पे, आएगा अपने पैरों पे। बहुत खुशी-खुशी गया था, जमा पूँजी लगा के गया था मैं कि मेरे बच्चे का इलाज हो जाएगा। बाहर यूरोप में जो है ये बहुत महँगा इलाज है, जो मेरी 7 पुश्तें नहीं करा सकती इस इलाज। तो मैं इतनी मुश्किलों से ये जमा पूँजी करके वहाँ गया था कि कम खर्चे में ये इलाज हो जाएगा मेरे बच्चे का और हम आ जाएँगे। इस उम्मीद से हम गए थे। इलाज नहीं हो सका, एक परेशानी ये। दूसरी परेशानी ये है कि मेरी वाइफ़ जो है वो इंडियन नेशनल थी। हम 2 फैमिली गई थी, मेरा भाई और मैं। वो दोनों इंडियन नेशनल थी। जो मेरी भाभी है उनको और मेरी वाइफ़ को दोनों को रोक दिया गया। कहने लगा वो इंडियन नेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती, इजाज़त नहीं है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो अब एक परेशानी है, दूसरी परेशानी ये आ गई। अब वहाँ से मैं कहने लगा अपने बच्चों को लेके जल्द से जल्द यहाँ से जाएँ। अभी छोटे-छोटे बच्चे हैं मेरे और इनकी जो मदर है वही इसका ख़्याल रखती थी। अब मैं काम पे जाऊँ या इसको देखूँ, इसका कौन ख़्याल रखेगा? इस उम्मीद से गए थे कि हमारे बच्चे का इलाज हो जाएगा तो हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएँगी, ज़ाहिर-सी बात है। मगर वहाँ से वापसी आने के बाद कितनी तकलीफ़ में मैं अपने बच्चों को लेकर आया हूँ। ये बच्चे रो-रो के इन्होंने बुरा हाल कर दिया कि मम्मा को मिलवा दो, मम्मा को मिलवा दो। तो मेरी यही गुज़ारिश है इंडियन गवर्नमेंट से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इन रास्तों को खोला जाए और जो लोग यहाँ फँसे हुए हैं, वहाँ फँसे हुए हैं, उन लोगों के लिए आसानी पैदा किए जाए। और जो हादसा हुआ है, उस हादसे में जो भी लोग मरे, उन लोगों के लिए हम बहुत तकलीफ़ है हमारे को। तो लिहाज़ा ये है कि हमारे बच्चे के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील है, शहबाज शरीफ साहब से भी और गवर्नर साहब से भी कि मेरे बच्चे के लिए इलाज के लिए कुछ करें, मेरे बच्चे का इलाज कराएँ, उनसे ताउन करें हमसे। हम वहाँ इलाज के लिए गए थे, हमसे डॉक्टरों ने और जो वहाँ के लोग हैं बड़ी इज़्ज़त से बात करी, बड़े अखलाक से बात करी। हमें कोई मतलब महसूस नहीं होने दिया कि हम पाकिस्तान से आए हुए हैं और हमें कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई। मेरी जो वाइफ़ है वहाँ पे वो भी महफूज़ हैं, अपनी मदर के घर पे हैं वो, तो उनको भी कोई परेशानी नहीं है और हमें आने में भी कोई परेशानी नहीं हुई। लोग भी सही हैं, वहाँ पे ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान या हिंदू मुस्लिम में आपस में कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है वहाँ सब ठीक है और हमसे बड़ी इज़्ज़त से बात करी, कोई हमें परेशानी नहीं हुई। वहाँ के लोग भी सही हैं। गए हुए थे, तो अचानक हमारे जो है वो रिश्तेदार हैं, उनका फ़ोन आया कि भाई आप न्यूज़ देखें, आप खबर देखें, पाकिस्तानियों के लिए 48 घंटे का टाइम दिया, आप जल्दी से टीवी खोल के देखें। हमने जब टीवी देखा तो उस पे खबर आ रही थी कि 48 घंटे का टाइम दिया इंडियन गवर्नमेंट ने कि जो भी पाकिस्तानी यहाँ हैं वो फ़ौरन यहाँ से जाएँ। तो हमें बड़ी टेंशन हो गई, हमने देखा न्यूज़ पे वहाँ एक जंग का माहौल सा लग रहा था उसमें टीवी में। बहरहाल हमने देखा, हमने देखने के बाद फ़ौरन इमरजेंसी में अपनी पैकिंग करी और बच्चों को लिया और वहाँ से यहाँ आए। फिर हमारी एक परेशानी ये थी कि बच्चे का इलाज भी रुक गया वहाँ पे, जो हम इलाज करने के लिए गए थे। मेरी वाइफ़ इंडियन थी, उनको रोक लिया गया है कि वो इंडियन नेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकती। वाइफ़ से हम जुदा हो रहे थे, मेरे बच्चों का रो-रो के बुरा हाल हो रहा था, मेरी वाइफ़ का रो-रो के बुरा हाल हो रहा था। ज़ाहिर-सी बात है हमें रोना आ रहा है, इतनी परेशानी हो रही है कि मतलब मैं अपनी वाइफ़ को छोड़ के जा रहा हूँ ज़िंदगी पहली दफ़ा कि क्या होगा, कैसे आएँगी, किस तरीके से आएँगी, कुछ पता नहीं चल रहा था। हमें वहाँ पे कुछ भी पता, हमसे किसी ने ना राब्ता किया, हमें कुछ भी नहीं पता चला कि ये आएँगी कैसे। तो हम इतनी तकलीफ़ में थे, वहाँ से हमने सफ़र करा और आए, बच्चों को इतनी मुश्किलों से लेकर आए। इनका अभी तक रो-रो के बुरा हाल होता है। जब भी ये वीडियो कॉलिंग पे बात करते हैं, बहुत रोते हैं ये। अभी तक तो कोई हमारा जो है वहाँ पे नहीं पता चल रहा कि वो कैसे आएँगी, अभी कुछ भी नहीं पता चल रहा। यही दूँगा कि मेरी वाइफ़ को जल्द से जल्द भेजा जाए, मेरे बच्चों से मिलवाया जाए और जो मेरी भाभी हैं, जो मेरे साथ गई थी वो भी इंडियन नेशनल हैं, दोनों बहनें, उनको जल्द से जल्द भेजा जाए। जो और लोग फँसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द भेजा जाए, यहाँ से भी और वहाँ से भी, इंडियन गवर्नमेंट से, पाकिस्तानी गवर्नमेंट से भी। और मेरे बच्चे के जो इलाज रुक गया है, उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट से अपील है कि मेरे बच्चे के लिए इलाज के लिए हमसे ताउन करें और मेरे बच्चे का इलाज कराएँ।